रसबली होटल की तरफ से उनको हर एक सिक्स के लिए 100-100 रुपए का इनाम था। और हमारे बीच अमन जी उपस्थित हुए और उनके सुबातों से ये पुरस्कार दिया जाएगा। और तुषार यहाँ पर मुकेश दास को समझाते हुए कि मैच के बाद आपको कहीं जाना नहीं है, बार बार फोन करके आपको बुलाना पड़ता है। लेकिन एक बड़े जाने माने खिलाड़ी है जिन्होंने आज उड़ीसा समाज के लिए और नवी मुंबई के लिए पूरे महाराष्ट्र में नाम रोशन किया अपने अच्छे प्रदर्शन से। खासतौर पे जिस प्रकार प्रदीप सर कल कह रहे थे कि सैंडी एसपी जैसी बड़ी टीमों में खेल चुके हैं, ओमकार देसाई के साथ, विक्रोलियंस के साथ अमोल मात्रे की टीम, अमोल मात्रे सर की टीम, और खासतौर पर विनर स्पोर्ट्स नाला सुपारा टीमों, हर टीम में अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। हमारे बीच यस, मुकेश दास ने हमेशा एक बात जरूर हमसे शेयर की है कि अमोल मात्रे सर जो हमारे विक्रोलियंस के खिलाड़ी है, उनकी तरफ से काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलता है, हिदायत दी जाती है उनकी तरफ से और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको प्रेरित करते हैं। अ, अमन जी की तरफ से आप देख सकते हैं ये पुरस्कार 200 रुपए का कृष्णा मोहंती को दिया गया है। मैच जरूर आ रहा है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट और ये होनी चाहिए, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। क्रिकेट तो एक हार हार और जीत का एक पार्ट होता है, लेकिन कहते हैं ना प्रदीप सर कि क्रिकेट में जीतने से ज्यादा हारने से सीखने मिलता है, और निश्चित तौर पर हार से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा मोहिनी रॉकस्टार टीम को। और मेरे ख्याल से मोहिनी रॉकस्टार टीम का इस ओडिशा प्रीमियर लीग में सफर यहीं समाप्त होता हुआ, क्योंकि तीनों मैचेस उनको हारना पड़ा और कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई, और अगले वर्ष उम्मीद करेंगे अच्छी तैयारी के साथ उतरे मैदान के अंदर और अच्छे खिलाड़ियों का ऑक्शन में चयन हो। चिनिया कपल जी जो आज एक बार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ते हुए नजर आ रहे, कल भी उनकी उपस्थिति नजर आई थी, और हमारे मोहिनी रॉकस्टार टीम के ओनर है। इस वर्ष उनकी टीम के लिए हालांकि कुछ अच्छा, इतना अच्छा गुजरा नहीं सफर, लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले वर्ष में चिनिया कपल जी का ऑक्शन में अच्छे प्लेयरों का यहाँ पर चयन हो और टीम अच्छा प्रदर्शन करे अगले वर्ष। स्वागत है आपका चिनिया कपल जी हमारे इस प्रतियोगिता में। उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन माध्यम ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, उड़ीसा प्रीमियर लीग। जिस प्रकार प्रदीप सर और हमने चर्चा की थी, जिस प्रकार का ये आयोजन, रंग बिरंगी आप देख सकते हैं टीमों के अलग अलग विभिन्न प्रकार के जर्सियां आपको नजर आ रही है, लेकिन एकता यूनिटी के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। आज एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सभी कार्य यहाँ पर तुषार मोहंती और उनकी पूरी टीम की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और जैक्सन किंग टीम ने एक बार फिर आज अच्छा प्रदर्शन किया और अपना सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का यहाँ पर दावेदारी पेश की है लगभग उन्होंने। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से प्रतियोगिता लाइव दिखाया जा रहा है। खासतौर पर आज यूट्यूब पे जाकर टेनिस क्रिकेट लाइव आपको ऐसा सर्च करना है और आपको ओडिशा प्रीमियर लीग लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। जितने दर्शक हमारे खिलाड़ी मैदान पर आए हैं उन सभी का, हमारे प्रदीप सर और हमारे सचिन गिरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से को ओनर हमारे अक्षय चिपड़े, रोहित बंसोड़े, नील दुबे और अनिल जादव, ये सभी के माध्यम से अच्छा कार्य चलता हुआ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एकवीरा डेकोरेटर्स की तरफ से डीजे साउंड सिस्टम, हमारे अंपायर्स, ऑफिशियल अंपायर आप देख सकते हैं सचिन सावंत सर, मयूर सावंत और संतोष पाटिल। मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया गया था, और नए ओवर की शुरुआत, नए मैच की शुरुआत और नई गेंद के साथ पारी की आगाज करने जा रहे बॉलिंग मार्क पर संजय साबत। संजय की पहली गेंद और सूरज ने यहां पर चमकना शुरू कर दिया है, सिंगल के साथ खाता खोला है मैच का, टीम का खाता खुलता हुआ और व्यक्तिगत खुद अपना खाता खोला है 1 रन के साथ। सूरज ने कल अच्छी बैटिंग की थी और जिसके बदौलत जीआर बुल्स टीम ने अब तक अच्छा किया है। कहते वेल बिगन इज हाफ डन।
तो पहला झटका लगा है मैदान के अंदर मैच नंबर 2 आज का, और दूसरा दिन यानी फाइनल दिन इस प्रतियोगिता का उड़ीसा प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं सीजन 1, और मुकाबला जीआर बुल्स टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में, और पहला झटका लगा उनकी टीम को और शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज संजय साबत ने। एचकेएस लायन टीम जो लगातार अपने दोनों ही मैचेस जीते, जीआर बुल्स की बात करें तो एक मैच हारा है और एक मैच उनकी टीम ने जीता है। एक शॉर्ट मिड विकेट रखा है कैचिंग पोजीशन के लिए फील्डर के लिए, एक बार ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, गेंद अंदर की तरफ आई, उनको लगा एक समय भी गेंद शफल होकर लेग स्टंप की तरफ जा रही, बल्ला उसी दिशा में यहाँ पर बैकलिफ्ट उसी तरफ जा रहा था, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए, कंट्रोल में भी नजर आए नहीं वहां पर, और थोड़ा सा संघर्ष कर रहे बैट्समैन सूरज। अब तक अगर उनकी बात करें तो 1 रन पे बैटिंग कर रहे। मारुति ने बल्लेबाज आए जिन्होंने कल अच्छी बैटिंग की थी और मैच को फिनिश किया था अपने शानदार स्टाइलिश स्ट्रोक के साथ, और अब उनको इस मुकाबले में काफी जल्दी बैटिंग करने के लिए उतरना पड़ा है। संजय बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में मैच का पहला ओवर, फुल टॉस की गेंद, इस बार गेंद को फ्लिक किया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बढ़िया टाइमिंग और गेंद गया डीप स्क्वायर के रीजन में, और इस मुकाबले का आता हुआ पहला चौका बैट्समैन सूरज के बल्ले से जीआर बुल्स टीम के लिए पहला बाउंड्री इस मैच का। डीजे व्हाइट की इशारत की है, व्हाइट का इशारा, 1 रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 8 पर। पहला ओवर की अगर बात करें तो अब तक नपीतुली ओवर रही है, 8 रन खर्च किए गेंदबाज संजय ने, और एक बाउंड्री आया है सूरज के द्वारा। जीआर बुल्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे, हालांकि ओपनिंग जोड़ी उनकी जो हितेश के साथ थी, हितेश जल्दी आउट हुए 2 रन बनाकर, और मारुति अभी भी दूसरे छोर पर अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं, पहली गेंद का सामना करने के लिए अभी भी इंतजार होता हुआ। दूसरे छोर पर थोड़ा सा शैडो प्रैक्टिस, फील्डिंग की सजावट, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक खासतौर पर वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, मिड विकेट के रीजन में इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, काउ कॉर्नर के दिशा में फील्डर दौड़े और एक अच्छा कैच और बड़ा विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ, जिस खिलाड़ी से काफी उम्मीद थी और उनका यहाँ पर विकेट चटकाने में सक्षम होते हुए थोड़े से नाखुश है वहां पर सूरज, लेकिन उनको जाना होगा वापिस। अंपायर का फैसला आता हुआ, बैट्समैन ओयूटी बैक टू द पवेलियन, और रिव्यू नहीं है इस प्रतियोगिता में, जो भी डिसीजन है ऑन फील्ड अंपायर का है, और ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला होगा अंतिम फैसला होगा। सूरज आउट होकर जाते हुए यहाँ पर मैदान के बाहर, और इस बीच लगता हुआ ये दूसरा झटका 8 के स्कोर पर जीआर बुल्स टीम को। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 8 रन, 2 विकेट गिरे। इंपॉर्टेंट मैच, एक तरफ जीआर बुल्स टीम आप देख सकते हो जो टॉस हार के पहले मर्तबा बैटिंग करती हुई मैदान के अंदर, और दूसरी तरफ टॉस जीत के कप्तान ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, यानी रन चेज में भरोसा जताया है उन्होंने, और देखना है यहाँ पर कितने रन बैटिंग करते हुए स्कोर कार्ड में जोड़ेगी जीआर बुल्स टीम। चारों तरफ आप देख सकते हैं 360 है मैदान, और मैदान के चारों तरफ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता हुआ। जीआर जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के हमारे कर्मचारी आप देख सकते हैं मैच का आनंद लेते हुए, लिफ्ट उठाते हुए, जिस प्रकार प्रदीप सर ने चर्चा की पहले मैच में, अभी भी जिस स्थान में बैठे उसी स्थान पर बैठ के यहाँ पर क्रिकेट का आनंद लेते हुए। कहते हैं ना भारत में क्रिकेट एक हमारा एक धर्म है और उस धर्म की पूजा की जाती है, और उस धर्म के हमारे भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर, और आज सभी के लिए एक इंस्पिरेशन, एक आइडल, और निश्चित तौर पर भारत में क्रिकेट काफी प्रसिद्ध हुआ है, और देश में नहीं देश के बाहर भी जाकर कई हमने इतिहास रचे, और इतिहास का पन्ना पलट कर अगर देखें तो क्रिकेट में आने वाले समय में चर्चा हो रही कि ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आने वाला है थोड़े ही वर्षों बाद 2028-2030 तक, क्योंकि
आज के दौर में देखा जाए तो कई टीमें क्रिकेट अब खेलती नजर आ रही है। नाइजीरिया हो, कनाडा हो, पीएनजी हो, पापा न्यू गिनिया जो इस वर्ष कह सकते कि 2021 के T20 में क्वालिफाई किया था उन्होंने। ओवर द विकेट, दूसरे ओवर की शुरुआत धीमी गति की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑफ स्टंप का चैनल पकड़कर गेंदबाजी करना चाह रहे थे, लेकिन अब बढ़िया अंपायरिंग, वाइड का इशारा, यानी दूसरे ओवर की शुरुआत एक खराब गेंद के साथ की है। गेंदबाज बॉलिंग करने आए हैं दशरथ, वाइड का इशारा, कुल स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे 9 रन। मुश्किल में है थोड़ी सी जीआर बुल्स टीम, क्योंकि शुरुआती 2 झटके लगे और दोनों ही ओपनिंग जोड़ी अब डगआउट में जा पहुंची है। सूरज और हितेश आउट हुए, मारुति और नए बैट्समैन उतरे मैदान पर। इस बार बैकफुट पे जाकर टैप करना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आती हुई, थोड़ा सा लहराती हुई गेंद, हवा से मदद जरूर मिला है जिस दिशा में यहाँ पर जिस एंड से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज आप देख सकते हैं दशरथ। पहली गेंद वाइड, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए वापसी करते नजर आते हुए इस ओवर में। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर हुआ है टोटल 9। अभिमन्यु ये जो खिलाड़ी है जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था कल के दिन, जीआर बुल्स टीम जब मैच जीती थी पहला। इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दी थी गेंद, काफी पटकी हुई थी और डांसिंग डाउन द विकेट आकर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, यानी गेंद की लाइन में आकर गेंद तक पहुंचकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन दिशा काफी खराब था गेंदबाज का। वाइड का इशारा, इस ओवर की दूसरी वाइड है और देखा जाए तो अब तक इस ओवर में 2 वाइड गेंदे, यानी इस इनिंग में अब तक 3 वाइड गेंदे फेंकी गई और खुद इस ओवर में 2 गेंद अब तक इलीगल डिलीवरी फेंक बैठे गेंदबाज दशरथ। वापसी करना पड़ेगा, जितना आप एक एक्स्ट्रा रन देते जाएंगे उतना बैट्समैन के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर हटेगा। प्रेशर बिल्ड करना है एज ए बॉलर, आपको ये फोकस होना चाहिए मैदान के अंदर। ओवर की अगली गेंद दाएं से ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच की गेंद थी और बैकफुट पे जाकर खेलना चाह रहे थे, अपना मनपसंद स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद शरीर से काफी कहते कि उछाल लेती हुई कंधों से गेंद जाता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी, लगातार लाइन और लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। ऑफ स्टंप का चैनल, बीच बीच में थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, दुविधा पेश करते हुए गेंदबाज बॉलर बैट्समैन के लिए। इस बार लेट कर देखने को मिलता हुआ गेंद जाता हुआ गली के रीजन में। 1 रन जरूर लिया गया है अभिमन्यु के द्वारा और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। थोड़ा समय बिताते हुए मैदान के अंदर, 5 ओवर का मैच है, उनको पता है उनका डटे रहना काफी जरूरी है, क्योंकि ये दूसरा ओवर चल रहा है, गेंद नई है और एक बार गेंद थोड़ी सी पुरानी होगी तो निश्चित तौर पर बैट पे अच्छी तरीके से आएगा और अच्छी तरीके से अगर गेंद बैट पे आता तो शायद निश्चित तौर पर चौके छक्के हमें देखने को मिल सकते हैं जीआर बुल्स की पारी में। स्कोर की बात करें तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 11 रन पर। कहते हैं दोस्तों क्रिकेट में अगर खुद की आई परेशानी को झेल गए तो समझना आप सही खेल गए, और परेशान थोड़ी सी नजर आ रही है और थोड़ा सा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है जीआर बुल्स टीम, लेकिन क्रिकेट में आपको आसानी से मंजिल मिलता नहीं, ढेर सारे आपको कांटाएं नजर आएंगे अपने राह में, अपने रास्तों में, और उसका यहाँ पर डट के सामना करना पड़ेगा अगर इस मैच को अगर जीतना है और लड़ाई लड़नी है तो बैट और बॉल का ये जंग। एक और धीमी गति की गेंद, धीमी गति की गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर कोई दिलचस्पी दिखाया नहीं है और उसका ज्यादा आत्मविश्वास कम नजर आया इस अपील में। लगातार धीमी गति की बाउंसर फेंक रहे और मैं कहूंगा सबसे अच्छा ये इनके पास एक जो अस्त्र है उसका इस्तेमाल कर रहे गेंदबाज दशरथ। जब जब धीमी गति की गेंदबाजी की है तब तक थोड़ा सा परेशान करते नजर आए बल्लेबाजों को। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज दशरथ के माध्यम से। ओवर द विकेट, विकेट किया इस बार, टाइमिंग बेमिसाल, बल्ले के बीचों बीच, वाइड लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के रीजन में आता हुआ इस बार बॉल सीमा पार, 6 रन, बिग हिट डीजे। म्यूजिक धुन है और क्या धुन आया बैट और बॉल का, जो बैट से लगा टक आवाज आया और गेंद सीधा मैदान के बाहर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 17 रन। ओवर पिच की गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी, बिग हिट करने की कोशिश, एक हाथ से गेंद को फील्ड किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में देखने को मिलता हुआ। लास्ट बॉल पर आया है सिंगल दशरथ की गेंद पर और इसी के साथ पावर प्ले यहां पर समाप्त होता हुआ इस इनिंग का। दोनों ही पावर प्ले समाप्त होता हुआ और पावर प्ले में टॉस हार के बैटिंग करते हुए जीआर बुल्स टीम ने स्कोर कार्ड पे रन जोड़े, टोटल 18, विकेट गवाया है टोटल 2 और कहीं ना कहीं तीसरे विकेट की साझेदारी मैदान के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक मिला है और इसके बाद ओवर नंबर 3 की शुरुआत होगी और इस ब्रेक में मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आज के दिन का तीसरा मैच है, यानी
टोटल इस प्रतियोगिता का जो मैच क्रमांक होगा 11वां। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा त्वस्ता लेजेंड टीम के कैप्टन अटल महाराणा और एसएसवी स्ट्राइकर टीम के कैप्टन। टॉस के लिए आपको आना है। पहले इनिंग से पहले अगर दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में उपस्थित नहीं रहेंगे तो आयोजकों की तरफ से 2 रन की पेनल्टी। ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आ रहा है जो मैं आप सभी को सूचित करता हुआ नजर आ रहा हूं, हिदायत देता हुआ नजर आ रहा हूं। तो आप सभी से नम्र विनती, दोनों टीम के कैप्टन अटल महाराणा और एसएसवी स्ट्राइकर प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर आपको टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। डिसिप्लिन यहाँ पर नजर आ रहा है इस प्रतियोगिता में। जो भी थोड़ा सा लेजी नजर आ रहा कैप्टन प्लेयर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और कल के दिन हमने देखा प्रदीप सर, कई टीमों को लगातार हर मैचेस में 3-3 रन की पेनल्टी दी गई है। ऑक्शन में किसी कारणवश ये फैसला लिया गया था कमेटी टीम की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम। सीजन 1 में अगर इस प्रकार का अगर डिसिप्लिन नजर आए तो निश्चित तौर पर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है यहाँ पर उड़ीसा प्रीमियर लीग, उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन। आने वाले वर्षों में आपको और सुधार नजर आएगा इस प्रीमियर लीग के माध्यम से। 2 ओवर का खेल हुआ है, पावर प्ले समाप्त हुआ है, स्पीड अप करना है। 25 मिनट आपको दिया गया है इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। एचकेएस लायन कैप्टन, आपके ऊपर पूरा प्रेशर है। 25 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त नहीं होता तो 2 रन की पेनल्टी आपको दी जाएगी इस इनिंग के बाद। नए ओवर की शुरुआत बॉलिंग मार्क पर आशीष। आते ही यहाँ पर आशीष का स्वागत किया है। बॉलीवुड में सलमान खान कहते हैं ना, स्वैग के साथ स्वागत करते हैं, और बैट्समैन ने यहाँ पर फाइनल दिन के इस तीसरे ओवर में गेंदबाज आशीष का किया है स्वागत। आइए, आपका स्वागत है सुबह के सत्र में। वो अपना दावेदारी, जिस जैसा नाम वैसा काम करते हुए अब तक इस पारी में 2 सिक्सर जड़ चुके हैं। हम सभी को पता है हिंदू धर्म में हनुमान जी का दूसरा नाम मारुति ही बचपन में उनको बुलाया जाता था, और मारुति जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। अब तक 2 सिक्सर जड़ चुके हैं। और अगर बात करें तो जो इससे पहले जो खाड़ी एंड से बैटिंग कर रहे थे जब पिछले ओवर में, तो वाइडिश लॉन्गन के रीजन में उन्होंने एक दमदार सिक्सर जड़ा था। और अब कहीं ना कहीं जो गांव एंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं और खाड़ी एंड से गेंदबाजी की जा रही है। पहली गेंद पर आशीष का स्वागत किया मिड विकेट के रीजन में एक गगनचुंबी सिक्सर के साथ। बढ़िया यहाँ पर लय में नजर आ रहे, फॉर्म उनका अच्छा नजर आ रहा है, टच में नजर आ रहे, बैकलिफ्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है, और ये अच्छी खबर है जेआर बुल्स के टीम के लिए। एज लगा जरूर है, लीडिंग एज, और आखिरी मोमेंट पे अच्छा जजमेंट नजर आया शॉट फाइनल शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी के द्वारा। 1 रन लिया गया है मारुति के द्वारा सिंगल, और सिंगल के साथ बढ़ती का नाम जिंदगी टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। टॉस हारी पहले जेआर बुल्स की टीम ने, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट था उनके। उनको पता है उनकी बैटिंग लाइनअप काफी सॉलिड और स्ट्रांग है। लेकिन सॉलिड और स्ट्रांग तो जरूर है, लेकिन स्कोर कार्ड में रन भी जोड़ने पड़ेंगे। अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी चकमा देकर गई बल्लेबाज को, खुद विकेट कीपर को भी ये गेंद समझ नहीं आया, लेकिन बैकअप मौजूद था। शॉट फाइनल के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे 30 यार्ड सर्कल के अंदर। 1 रन लिया गया इस बीच, स्कोर बढ़ता हुआ 26 पर। अब तक 8 रन खर्च किए गेंदबाज आशीष ने। इस ओवर में 3 गेंदें समाप्त हुई है। चौथी गेंद काफी ऊंची गई है, देखना है क्या दूरी प्राप्त करेगी। देखने में तो वही लगता हुआ, लगातार एक और यहां पर प्रहार बैट्समैन मारुति के बल्ले से आता हुआ, उनके पारी का ये तीसरा सिक्सर मारुति के बल्ले से आउट ऑफ द पार्क। इट्स यू 6 डीजे। डिलीवरी, उनको लगा गेंद थोड़ी सी मीडियम गति से आएगी, लेकिन काफी जब गेंद रिलीज किया उन्होंने थोड़ा सा कंधे का ज्यादा अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया, और तेज गति की ये गेंद जो बीट कर जाती हुई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कमबैक किया है आशीष ने, एक बार फिर डॉट बॉल फेंकी पिछली गेंद, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास देता हुआ जाएगा आने वाला समय में गेंदबाजी करते वक्त उनको, जब गेंदबाजी करेंगे। इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद थे, कैच का मौका था, लेकिन मैं कहूंगा वहां पर गरीबी में आटा हुआ है गीला, क्योंकि कैच तो पकड़ना ही चाहिए था, क्योंकि सेट बैट्समैन यहां पर थोड़ा सा आग उगलते हुए बल्ले से, और एक और सिक्सर उन्होंने जो यहां पर जड़ा है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और सिक्सर के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन 3 ओवर के खेल के बाद। जीआर बुल्स का स्कोर लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे
फिर आने वाला समय काफी परेशानी वाली बात हो सकती है, कठिन हो सकती है, क्योंकि टॉस के लिए अभी भी उपस्थित हुए नहीं कप्तान, और एसएसवी स्ट्राइकर के कैप्टन आ चुके हैं हमारे बीच। जो कप्तान उपस्थित नहीं होगा उसे 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पर प्लेइंग लेवल लिस्ट आपको तैयार करना और टॉस के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट मैच का टॉस होगा, इस इनिंग से पहले प्लेइंग लेवल लिस्ट आना है, और जैसे इनिंग समाप्त होगा टॉस किया जाएगा। तो 3 ओवर का खेल हुआ है पूरा। 3 ओवर के खेल के बाद बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर जीआर बुल्स का टोटल स्कोर हुआ है 38 रन। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। मंजिल मिलेगी मिली, और मिलने का मजा भी आएगा। राउंड द विकेट आए हैं, और क्या शॉट जड़ा वहां पर बल्लेबाज ने, और एक और कैच छूटा वहां पर, और ये थोड़ी सी परेशानी रही है। भारत यहां पर कोरोना से परेशान है, और एचकेएस लैंड के कैप्टन फील्डरों से परेशान है। खराब फील्डिंग यहां पर। एक और कैच छूटता हुआ। ये मिस फील्डिंग की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर फील्डिंग के। अगर टीम में अगर बात करें तो फील्डिंग के स्तर थोड़ी सी अब नीचे उतरी हुई जा रही है। गेंदबाज करे तो करे क्या, गेंद अच्छी थी, एक चांस बना था विकेट लेने का, उस चांस को गवाया वहां पर डीप स्क्वायर के फील्डर ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39। कारपेट के सारे ये गेंद मैदान से चूमती हुई सीधा वाइडिश लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़कर लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद को गए फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन लिया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाते हुए बल्लेबाज मारुति गेंदबाज के एक्शन के खिलाफ। लेकिन लीगल डिलीवरी तभी होती है जब 360 आपका हाथ रोटेट होना चाहिए जब आप बॉलिंग करें। थोड़ा भी अगर आप 360 हाथ रोटेट नहीं होगा, वही हिदायत अंपायर देते हुए, अगर इसके बाद अगर इस तरह का दृश्य नजर आया तो स्ट्राइक अंपायर जो हमारे स्क्वायर लेके वो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। 2 गेंदें अब तक हुई है, 2 सिंगल देखने को मिला है। ये ओवर अब तक अच्छा गुजरता हुआ फील्डिंग टीम की अगर दिशा से देखें तो, लेकिन कैच जरूर छुड़ा है। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, रचनात्मक स्ट्रोक जिसे कहते हैं, उस प्रकार का खेला हुआ स्ट्रोक था, और नो बॉल का भी इशारा आया है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और थ्रो गेंदबाजी, यानी गेंदबाज यहां पर होंगे निलंबित, और आने वाले समय में इस मैचेस में प्रतियोगिता में गेंदबाजी करते हुए नहीं नजर आएंगे। और 2 रन की पेनल्टी भी दी गई है, यानी टोटल इस गेंद पर रन है तो टोटल 7 रन इस गेंद पर जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड में। और अगली गेंद होगी फ्री हिट आईसीसी नियमों के अनुसार। एमसीसी और आईसीसी जो नियम्स बनाते हैं, और स्पीड अप करना है, और कप्तान को अब नए गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपनी पड़ेगी। और जो बॉलर संजय साबत है, अब वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे इस प्रतियोगिता में। टोटल स्कोर हुआ है टीम का 47 रन। अर्धशतक से बेहद बिल्कुल करीब 3 रन दूर। तो फ्री हिट की गेंद है, मौका है यहाँ पर अभिमन्यु के पास बड़ा हिट लगाने का। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, टप्पा अच्छा, अच्छे रियाज में इस बार गेंद को पिचिंग कराया गेंदबाज ने। डॉट बॉल। नए गेंदबाज आए हैं इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए, चौथे ओवर को। सुजीत। स्कोर हुआ है टोटल 47। गेंदें अब तक फेंकी गई इस ओवर में 3। चौथी गेंद ओवर द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल कह सकते बेहद करीब थी ये ऑफ स्टंप के। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा। आपको अगर बहस करके आप किसी भी एनर्जी वेस्ट होगी, कोई मतलब है नहीं। डॉट बॉल। चौथी गेंद भी डॉट आई है, लगातार 2 गेंदें डॉट आई है अब तक। एक फ्लाई स्लिप, एक थर्ड मैन रखा गया है पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी। क्लीन बॉल, जबरदस्त गेंद इस बार सुजीत की, और फर्नीचर डिस्ट्रॉय करता हुआ यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, और विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज हुए क्लीन बोल्ड। और इसी के साथ मिलती हुई इस इनिंग की तीसरी कामयाबी एचकेएस लायन टीम को। शेर ने यहां पर थोड़ा सा दहाड़ना शुरू किया इस इनिंग में। बैट्समैन गॉन, बैक टू द पवेलियन डीजे। काफी सारे आपको रोमांच स्थिति नजर आएगा, क्योंकि अभी भी कहना मुश्किल है कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है लगभग। और सभी जब लीग के मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे सब, तब हम आपको बताएंगे टॉप टॉप 4 में कौन सी टीमें गई है प्रीमियर लीग, उड़ीसा प्रीमियर लीग में अब तक।
इस मुकाबले की चर्चा करें तो टॉस हुआ, टॉस हारा जीआर बुल्स टीम ने। पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का मौका मिला उनको और अब तक 3 विकेटों के नुकसान के बाद 4 ओवर के खेल के बाद एक गेंद बाकी, माफ करना, और टोटल स्कोर हुआ है 47 रन। टॉस के लिए आना है त्वस्ता लेजेंड टीम के कैप्टन। अभी भी आपका रिपोर्टिंग हुआ नहीं है कमेटी टीम को। टॉस के लिए अभी तक कप्तान उपस्थित नहीं हुए। अगर टॉस इनिंग से पहले समाप्त होते हुए टॉस नहीं किया गया और जो कैप्टन अनअवेलेबल रहा, अनुपलब्ध रहा, तो उसे 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी, ध्यान देना है। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर हुआ टोटल 47। 6 बॉल पे जो 6 6 लगाया गया बैट्समैन, उसे अर्नव स्पोर्ट्स की तरफ से ब्रांडेड बैट दिया जाएगा। 6 बॉल पे 6 चौका जो बैट्समैन लगाएगा उसे अर्नव स्पोर्ट्स की तरफ से बैट दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट फील्डर के लिए स्पेक्स एंड शेड्स, जो एक बढ़िया शॉप है हमारे एरोली में, उसके प्रोपराइटर आउट हुए बल्लेबाज इस बीच प्रदीप पाटिल गोठोली गांव के, उनकी तरफ से यहाँ पर एक तोहफा रखा गया है मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट फील्डर खिलाड़ियों के लिए। स्पेक्स एंड शेड्स टाइटन की तरफ से एक कह सकते कि स्पेक्स दिया जाएगा जो खिलाड़ी बेस्ट फील्डर होगा इस टूर्नामेंट का और मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी होगा। विकेट गिरा है रनआउट के रूप में और बैट्समैन आउट हुए प्रवीण का विकेट गिरा है और 48 के स्कोर पर, 4 ओवर के खेल के बाद 48 के स्कोर पर यह चौथा झटका लगा। एक संगीत के साथ आइए, क्वीरा संगीत के साथ जुड़ेंगे ओवर नंबर 5 में, यानी इनिंग के आखिरी ओवर में। डीजे ओवर पिच की गेंद थी और गैप में उसको खेला। अंपायर का फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन एक दमदार स्ट्रोक आया है। अब देखना है कि ये 4 है या 6 है। अंपायर वहां पर जायजा लेते हुए खिलाड़ियों से थोड़ी सी बातचीत होती हुई और देखना है ये कितने रन मिलेंगे। 4 रन तो पक्का है, जी हाँ चौका ही है, क्योंकि एक टप्पा खाकर गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में फरार हुई 4 रन के लिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका और इसी के साथ अभिनंदन जीआर बुल्स टीम आपका अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन पूरे होते हुए और टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान के बाद 52-52। मारुति की अगर बात करें तो मारुति अभी भी एक छोर उन्होंने अपने संभाल के रखा है और बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए इस इनिंग में। 31 रनों पे बैटिंग कर रहे हैं। इस बार गेंद हवा में, नो मैंस लैंड में, 3 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरता हुआ और किस्मत पूरा साथ देती हुई मारुति का। गेंद गया डीप में एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और कहीं ना कहीं रिक्स ले रहे लगातार, थोड़ा सा जोखिम उठा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। हवा में गेंद खेल रहे हैं लेकिन गेंद सीधा गई नो मैंस लैंड में, गिरा डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। आंखों आंखों में इशारा हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। 2 रन की मदद से टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है जेआर बुल्स टीम का टोटल स्कोर 54-54। इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, लॉफ्ट किया है गेंद को, मस्तक पर दस्तक दिया है इस गेंद ने लॉन्ग ऑन की रीजन में। एक यहाँ पर हाई एंड हैंडसम सिक्सर और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 60 और जिसमें से मारुति के टोटल रन है इस इनिंग में जा पहुंचा है 39 रन। जबरदस्त बैटिंग मैदान के अंदर मारुति के द्वारा। डीजे तीन गेंदों में अगर 11 रन बनाते हैं तो इस प्रतियोगिता का एज ए बैट्समैन तीसरे खिलाड़ी ठहरेंगे जिन्होंने अर्धशतक लगाया है। इस बार शॉट अच्छा, पीछे फील्डर, एक और कैच ड्रॉप, कैचेस छूटे हैं, मिस फील्डिंग हुई और यही बीमारी जो है कहीं ना कहीं मुसीबत साबित होती हुई JHKS लायन टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 62, मारुति का टोटल स्कोर 41। त्वस्ता लेजेंड लास्ट कॉल है, टॉस के लिए आपको आना है।
इनिंग समाप्त होते हुए अगर कप्तान कोई टॉस के लिए आप कोई भी खिलाड़ी अगर नहीं आया तो आपको 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी, ध्यान देना। लास्ट कॉल है त्वस्ता लेजेंड। तो 62 रन टीम का स्कोर, 2 गेंदों का खेल बाकी है। आखिरी ओवर फेंकते हुए प्रदीप, इन्होंने अब तक इस ओवर में अगर बात करें तो 14 रन खर्च किए। क्या शॉट लगाया है, लाजवाब बल्लेबाजी, बल्ले से निकलता हुआ एक और हवाई हमला। इससे पहले था यहां पर लॉन्ग ऑन की रीजन में और इस बार टारगेट किया है डीप मिड विकेट के रीजन को और जड़ा है एक और सिक्सर, बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। मारुति का टोटल स्कोर जा पहुंचा है अब 47 पर और टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 68। जे आर बुल्स का टोटल स्कोर 68। क्या बैटिंग कर रहे, इनके लिए इतना कहना चाहूंगा, कश्ती चलाना सीख लो समुंदर के उफान में, सिर्फ जमीन में नहीं यार, उड़ान भरना सीख लो आसमान में। मुसीबत में बुझना नहीं कभी तुम, मुसीबत में बुझना नहीं कभी तुम, ऐसा चिराग बनो जो जलता रहे तूफान में, तब दुनिया कहेगी भाई बात तो है कुछ इस इंसान में। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर, 47 रन पे जा पहुंचे। क्या अर्धशतक लगाएंगे तीसरा इस प्रतियोगिता का? लगाया जरूर है और अपने ही अंदाज में। अगर ये पारी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। ओडिशा प्रीमियर लीग में तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक लगाया है और नाम है मारुति। मारुति, रिमेंबर द नेम। अर्धशतक लगाया है, 53 रनों की पारी खेली है इस इंपॉर्टेंट मैच में, करो या मरो वाले मैच में, और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक लेकर गए इनिंग समाप्त होते होते। 4 विकेटों के नुकसान के बाद 5 ओवर के खेल के बाद पहली इनिंग में टॉस हार के बैटिंग करते हुए जे आर बुल्स टीम का टोटल स्कोर हुआ है 74, यानी 75 रनों का लक्ष्य मिला है एचकेएस लायंस टीम को इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में। अर्धशतक की पारी खेली है यहां पर बल्लेबाज क्योंकि टॉस करके लेना है। आइए एसएसवी स्ट्राइकर के कैप्टन और अटल मारान, आप भी टॉस में लेते रहिए। रुकिए रुकिए, टॉस के लिए रुकिए। चाय वाले भैया आप लेट हो गए, आप अभी शाम को आइए, शाम की चाय और हमारी राय जरूरी होगी। चलिए टॉस हो रहा है नेक्स्ट मैच का और हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस बॉक्स में हमारे आरजे प्रदीप विचारे सर। हेलो। तो ट्वेस्टा लेजेंड वर्सेस एसएसवी स्ट्राइकर्स, इन दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पे टॉस किया जा रहा है। ओडिशा प्रीमियर लीग सत्र पहला है, नवी मुंबई में पहली मर्तबा इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ है और टॉस करेंगे आदरणीय श्रीमान चन्या कपल जी की तरफ से। यहाँ पे ये टॉस किया जा रहा है, तो टॉस यहाँ पे हवा में उछाला जा रहा है। हेड इज अ कॉल और हेड ही आया है और ट्वेस्टा लीजेंड्स के कप्तान रंजीत ने यहाँ पे टॉस जीता है। तो रंजीत, टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहोगे? डेफिनेटली हम लोग पहले बॉलिंग के लिए जाएंगे क्योंकि चेज यहाँ पे थोड़ा बहुत इजी दिख रहा है और हमारे पास बैटिंग का बैकअप है। हाँ, लास्ट 2 मैच में थोड़ा फ्लॉप जा रहे हैं, लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि मैच में थोड़ा बहुत जो भी है जान भरने के लिए, एंड हम डेफिनेटली चेज करके जीतेंगे।
आज कोई परिवर्तन हुआ है? कल जो आपने यहाँ पे क्रिकेट खेला था उसमें आपके टीम में क्या आपने कोई परिवर्तन किया हुआ है? चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूरज जो है वो अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे जो प्लेयर है वो सेम ही रहेंगे। कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो हमारे बॉलिंग लाइनअप है या बैटिंग लाइनअप है वो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे एज पर मैच सिचुएशन। देन बाकी जो भी है वो सब सेम रहेंगे। कल जब यहाँ पे बातचीत कर रहे थे सचिन गिरी हमारे साथी कमेंटेटर, तब आपके एक साथी ने कहा था यहाँ पे माइक्रोफोन में कि जब जब भी हम लोग ओडिशा प्रीमियर लीग खेलते हैं तब तब बड़ा खुशी होता है, क्योंकि हमारे साथी हमको मिलते हैं। हम लोग अखंड भारत में कहीं कोई काम करते रहता है, कोई जॉब के लिए आता है तो कोई पढ़ाई के लिए यहाँ पे आता है। तो कैसा महसूस होता है जब आपके साथियों से, आपके गांव के जो बंदा पर्वत है उससे आप लोग मिलते हैं, तो कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे ओडिशा एसोसिएशन को एंड स्पेशली तुषार भाई, जो कि इतना सारा मेहनत करके सारे हमारी जो भी ओडिशा के जो भी हमारे है जितने भी भाई है ओडिशा में, उड़ीसा के भाई बंधु जितने भी हमारे मुंबई में है, सारे को एक साथ लाने के लिए एंड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एंड हमें ये सारे अपॉर्चुनिटी देने के लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। तो ट्वेस्टा के संग्राहक ने यहाँ पे टॉस जीता है। एसएसवी स्ट्राइकर के कैप्टन हमारे साथ है। उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो कितने रन यहाँ पे बनाना चाहोगे? 70 प्लस स्कोर करना चाहेंगे हम लोग। तो आपको लगता है कि 5 ओवर्स में अगर 70 प्लस अगर टीम बनाती है तो आपके पास ऐसा बॉलिंग क्रम है जो इनके ऊपर अंकुश यहाँ पे लगा सकता है? हाँ, 2 चेंजेस किया है बॉलिंग में, तो मुझे लगता है हम लोग डिफेंड भी कर सकते, तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कल के मुकाबले आपने 2 आज नए खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। हाँ, दो प्लेयर चेंजेस हुए पूरे टीम में। 11 में से 15 हम लोग ने चेंजेस किए हैं। तो आपको भी क्या लगता है जब आपके साथी अखंड भारतवर्ष से यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, आप लोग जब उड़ीसा प्रीमियर लीग एक साथ खेलते हो तो आपको भी क्या लगता है? और तुषार भाई ने इतना बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार नवी मुंबई में किया है, क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपीएल का सीज़न 1 है ये, और कमिटी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, तो यूनाइटेड लगता है, मतलब सब एक साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको मैच के लिए आपके। तो ओवर टू कॉम्बॉक्स, यहाँ पे टॉस जीता है ट्वेस्टा लीजेंड के कैप्टन ने और पहले उन्होंने शतरक्षण करने का निर्णय लिया है। तो ओवर टू कॉम्बॉक्स सचिन गिरी। धन्यवाद प्रदीप सर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। टारगेट है यहाँ पर 75 रनों का, 75 का टारगेट, और उसका पीछा करने उतरी ये सलामी जोड़ी लक्ष्य का। नेक्स्ट मैच में टॉस जीता है त्वस्ता लेजेंड ने और फील्डिंग करने का फैसला। बचपन में इन्होंने थोड़ा सा कंचा नहीं खेला, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी अब जेआर बुल्स टीम को फेस करना पड़ रहा है। एक आसान सा मौका था, 3 स्टंप सामने नजर आ रहा था, उसको मिस किया वहां पर गेंदबाज ने, और एक मौका था रनआउट का, वो गवाया फील्डिंग टीम ने। 75 रनों का टारगेट। सलामी जोड़ी एक तरफ संजय साबत और आशीष उतरे हैं, 2 ऑलराउंडर बल्लेबाज ओपनिंग करने उतरे अपने टीम के लिए। आउटसाइड एज लगा है, बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन थर्ड मैन के खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। एक पावर प्ले चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर आपको नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन के रीजन में, एक डीप मिड विकेट के रीजन में। फील्डिंग की अगर बात करें तो एक फॉरवर्ड स्क्वायर लेग खड़ा है और दूसरी तरफ शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, वाइडिश मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट। ये फील्डिंग की सजावट नजर आ रही है मैदान के अंदर। इस मुकाबले की अगर बात करें तो 75 का टारगेट है। मुश्किल मैं जरूर कहूंगा, लेकिन क्रिकेट है तो मुमकिन भी है। ये 2 सोच है आपके दिमाग में, अगर आप किस प्रकार सोच विचार रखते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने टारगेट को, लक्ष्य का पीछा करने के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी सोच में। बॉलिंग मार्क पर बॉलर विशाल, 3 गेंदें अब तक डॉट, 3 गेंदें डॉट हुई थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चौथी गेंद पर सफलता मिल सकता है, मिल सकता है नहीं, यहाँ पर ड्रॉप कैच, कैच छूट गया वहां पर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मौका बना था। 3 गेंदें डॉट हुई थी, चौथी गेंद पर कोई चांस था नहीं। यहाँ पर बिग हिट के लिए गए थे बल्लेबाज बैट्समैन संजय साबत, एक बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर एक बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप हुआ है।
चौथी गेंद पर 0 के स्कोर पर उनको जीवनदान मिलता हुआ और इसी के साथ खाता खुलता हुआ HKS लायन टीम का। हरिकलाल मोहंता की टीम बैटिंग करती हुई मैदान के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया अंपायरिंग, अंपायर का इशारा आता हुआ, हमारे बॉलिंग एंड के अंपायर का इशारा वाइट का। स्कोर बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा रन की मदद से जा पहुंचा है 2 पर। फील्डिंग करती हुई टीम JR बुल्स, उस टीम के हमारे संघ मालक सुशांत परिदा, जिनके माध्यम से क्रिस्टल ट्रॉफी स्पॉन्सर दी गई है हमारी इस प्रतियोगिता में। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, पहला पुरस्कार रनर अप टीम को। इस बार बैट के नीचे बॉल था, रडार में गेंद जरूर थी, हवा में गेंद, पीछे फील्डर, एक हाथ से सिर्फ आम तोड़ा जाता है पेड़ों पर चढ़कर, कैच पकड़ना मुश्किल है आउटफील्ड में और एक और कैच ड्रॉप। इस ओवर में दूसरी मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि आसान सा कैच था ये देखा जाए तो, अगर आगे बढ़कर आए नहीं होते, जगह पे खड़े होते तो एक होम डिलीवरी वाला कैच था प्रदीप सर, लेकिन थोड़ी सी प्रेशर में मिस जजमेंट हुई और जिसका खामेजा भुगतना पड़ा। अंपायर का फैसला आता हुआ यहाँ पर मैक्सिमम यानी टोटल 6 रन इस गेंद पर, और इस मैच का इनिंग का पहला सिक्सर आता हुआ इस इनिंग का बैटिंग टीम HKS लायन के लिए आशीष के बल्ले से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 8 पर। गेंदबाजी विशाल की अच्छी हो रही है लेकिन फील्डरों का योगदान नहीं मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, ये चिंता का विषय हो सकता है फील्डिंग टीम JR बुल्स के लिए। इस बार यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक लॉफ्ट किया है गेंद को और गेंद जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, भाग मिल्खा भाग, फील्डर और गेंद में रेस जीता है। आखिरकार फील्डर ने मेरे ख्याल से रन्स बचाया वहां पर उन्होंने, तो 2 रन इस गेंद पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहली इनिंग में मारुति ने आज जबरदस्त बैटिंग की और आज के दिन का पहला अर्धशतक लगाया ऐसे एज ए बल्लेबाज, और मैदान के चारों तरफ यहाँ पर रनों की बरसात नजर आई मारुति के द्वारा, जो JR बुल्स टीम के बल्लेबाज है, और उन्होंने 53 रनों की पारी खेली। कल के दिन तुषार मोहंती ने अंश एवेंजर टीम की तरफ से खेलते हुए पहले ही मैच में, ओपनिंग मैच में उन्होंने देखा जाए तो अर्धशतक लगाया था, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक और हमारे उड़ीसा प्रीमियर लीग में खिलाड़ी ने अर्धशतक लगाया था। और आज के दिन अगर बात करें तो प्रतियोगिता का तीसरा अर्धशतक मेरे ख्याल से संजय, यस बिल्कुल, संजय साबत ने ही लगाया था वो अर्धशतक। मुझे ये जानकारी तुषार मोहंती दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ मैच में भी उनकी पारखी नजर है, टूर्नामेंट में क्या चल रहा है, एक मैच में क्या स्कोर हुआ है, सब कुछ यहाँ पर कह सकते कि हमारे कैलकुलेटर तुषार मोहंती के जहन में चलता हुआ। इसी के साथ पहले ओवर का खेल होता हुआ कंप्लीट। पहले ओवर के खेल के बाद 75 का पीछा करते हुए रन चेज में टीम HKS लायंस का टोटल स्कोर हुआ है 10 रन, यानी जीतने के लिए 24 गेंदों में रन बनाने 65 रन चाहिए। यहां से देखा जाए तो यहां से 65 रनों की आवश्यकता, हर ओवर में 16.25 के औसत से रन बनाने होंगे, तब जाकर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी HKS लायन टीम के लिए। एक तरफ नजर डाले तो JR बुल्स यानी सुशांत परिदा जी की टीम, जिन्होंने यहाँ पर ट्रॉफी स्पॉन्सर दिया हमारी इस प्रतियोगिता में, कल उद्घाटन समारोह में उपलब्ध थे, उनके पहले सबसे शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था उनके शुभ हाथों से, और उनकी टीम ने पहला मैच हारा था, दूसरा मैच उनकी टीम जीती और तीसरा मैच मैदान पर लीग का आखिरी मैच खेलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ HKS लायन ने अपने दोनों ही मैचेस जीते हैं इस लीग में अब तक। इस बार हुक करना चाह रहे थे, गेंद हवा में, शॉट फाइनल के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए एक और कैच छूट गया वहां पर। ये तीसरी मर्तबा देखने को मिला है, कैचेस काफी छूटे हैं और ऐसा लग रहा है आज सभी खिलाड़ी यहाँ पर फेविकोल के बदले यहाँ पर ऑयल लगाकर आए हाथ में, जिसके वजह से जेल लगाकर आए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैच अब तक छूटते हुए नजर आए मैदान के अंदर। एक और कैच ड्रॉप ये लिखा जाएगा स्कोर कार्ड के खाते में। तो माफ करना, हमें जानकारी मिलता हुआ यहाँ पर JR बुल्स टीम ने भी दोनों मैचेस अपने जीते हैं, तो यानी एक 3 में से तीनों मैचेस जीतने के लिए किसी एक टीम के पास यहाँ पर सुनहरा मौका है इस मुकाबला को जीतने के लिए। दोनों टीमों ने अपने 2-2 मैचेस जीते हैं और दोनों बड़ी टीम कह सकते हैं कि दावेदारी पेश करती हुई बाकी टीमों के लिए एक खतरे की घंटी देती हुई, क्योंकि ये टीम का तीनों फॉर्मेट अब तक अच्छा रहा है, बैटिंग बॉलिंग, लेकिन इस मैच में पहले इनिंग में भी कैचेस काफी छूटे और इस इनिंग में भी अब तक कैचेस, फील्डिंग थोड़ी सी इतनी खास रही नहीं है और सुधार करना पड़ेगा दोनों ही टीमों को अगर आगे जाकर सेमीफाइनल मैचेस खेलने हैं तो। स्कोर की तरफ नजर डालेंगे, टोटल स्कोर हुआ है 12, जीतने के लिए अभी भी 63 रनों की दरकार, यहां से 63
राउंड द विकेट। इस बार थोड़ा सा क्रॉस द बैट खेला था स्ट्रोक, आउटफील्ड वहां पर काफी तेज, देखना है फील्डर 3 खिलाड़ी दौड़ते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को रोकने के लिए डीप फाइनल के रीजन में, और आखिरकार आखिरी गेंद पर नजदीकी मामला, नॉन स्ट्राइकर हैंड पर थ्रो, और टोटल दौड़कर 3 रन अर्जित किया गया है। फिटनेस काफी अच्छा खिलाड़ियों का, 3 रन पूरे किए गए, मात्र कह सकते कि 1 रन दौड़ने में सक्षम नहीं रह पाए, लेकिन 1 रन बचाया गया है फील्डिंग टीम की तरफ से, जो कि काफी काम आएगा आखिरी ओवर तक अगर ये मैच जाता है तो 3 रन की मदद से टोटल स्कोर टीम का बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 पर, और जीतने के लिए यहाँ से 60 रनों की दरकार एचकेएस लायन टीम को ये मुकाबला जीतना है। तो इस बार बैकफुट पे गए, इंतजार किया गेंद का, और उसके बाद गेंद को पुल किया है, गेंद गया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में, काउ कॉर्नर के बीच में एक खिलाड़ी तैनात किए गए दोनों के बीच दिशा में, वहां पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, सूरज वहां पर मौजूद थे। 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर, 59 रन बनाने हैं 20 गेंदों में। बढ़िया स्कोरिंग चिन्मय पाटिल और दीपेश के द्वारा हमारे बीच। इस बार टाइमिंग लाजवाब था, और कैच बाहर पकड़ के उन्होंने कैच पकड़ा है, देखना है अंपायर का फैसला। यस, सिक्सर है। डीप मिड विकेट के रीजन में ये लगान वाली बात हो गई यहाँ पर, जिस प्रकार लगान के कैप्टन स्मिथ ने गेंद मैदान के बाहर जाकर पकड़ा था, उनको लगा था कि हम 3 गुना लगान वसूल करेंगे भुवन से, और ऐसा हुआ नहीं था, और जब उन्होंने कैच पकड़ने के बाद सबका रिएक्शन देखा तो ऐसा लगा कि वह मैदान के बाहर उन्होंने जाकर कैच पकड़ा था, और उसके बाद 3 गुना लगान बच गया था वहां पर। बढ़िया मूवी, एक किस तरह की स्पोर्ट्स में एक मोटिवेशनल मूवी आमिर खान के द्वारा आशीष ग्वालिकर के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया वो मूवी था। इस बीच 1 रन आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 22-22 पर। तो इसी के साथ इस इनिंग का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का पावर प्ले हर मैचेस में। पहले ओवर पावर प्ले में देखा जाए तो टोटल रन आए थे 10, और इस ओवर में रन आए हैं 13, यानी कुल मिलाकर 2 ओवर के खेल के बाद 23 रन है। 2 स्कोरर होते तो कई बार थोड़ा सा यहाँ पर दुविधा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सही समय पे उन्होंने हमें बताया कि टोटल स्कोर हुआ है 23। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल एचकेएस लायन को, 52 यानी 52 रन बनाने हैं आने वाले 18 गेंदों में, और आस्किंग रन रेट यहां से फिर से बढ़ गया है। सत्रह, इस ओवर से शुरू होने से पहले रिक्वायर्ड रन रेट था 16.25 का, अब 17 यानी हर ओवर में 17 रन बनाने होंगे अगर ये मैच जीतना है तो टीम एचकेएस लायन को। 10 के 10 विकेट अभी भी हाथ में, लेकिन यहाँ पर खेलने का थोड़ा सा अंदाज बदलना पड़ेगा, आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसिलेटर में पांव दबाकर गियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रनों की गति की दरकार है। रन अगर देखें तो स्कोर बोर्ड में 2 ओवर के खेल के बाद केवल 23 रन लगे हैं, और जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता आने वाले 18 गेंदों में। इस ओवर में थोड़ा सा चांस लेने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, 12 गेंदे दोनों बल्लेबाज खेल चुके हैं, ओपनर जोड़ी, और दूसरी तरफ कोशिश होगी जिस प्रकार की अब तक गेंदबाजी रही, नपी-तुली गेंदबाजी रही, उसको बरकरार रखे फील्डिंग टीम, और उसी बीच में एक थोड़ा सा विकेट अगर चटका लेते हैं, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं गेंदबाज, तो सोने पे सुहागा होगा, और इस मैच में पूरी तरह शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा जेआर बुल्स टीम। थोड़ा समय ज्यादा ले रहे प्लीज, कैप्टन स्पीड अप कर रहे हैं, अंपायर जरा हिदायत दीजिए कि अगर समय लेंगे तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। 25 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त करनी है आपको। लास्ट कॉल है, गेंदबाज विशाल बॉलिंग करना है आपको। तो 18 गेंदों में जीतने के लिए अब रन बनाने हैं टोटल 52 स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए। इस बार गेंद को उड़ाया जरूर है, देखना है कि ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या ओवर द फेंस जाएगा, लेकिन अंपायर का फैसला आता हुआ 4 रन। फाइनल के रीजन में ये बाउंड्री प्राप्त किया है। तीसरे ओवर की शुरुआत जिसकी हम चर्चा कर रहे थे प्रदीप सर की, 2 ओवर में सिर्फ 23 रन स्कोर कार्ड में दागे गए थे। इस ओवर में रनों की दरकार थी और कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड अपनाया है और चौके के साथ इस ओवर की अब तक शुरुआत की है उन्होंने। तो टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27, जीतने के लिए 17 गेंदों में रन बनाने हैं 48 कंपलसरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम, यानी बची हुई 17 गेंदों में अब दरकार है 48 रनों की। अभी भी 10 विकेट हाथ में है। एचकेएस लायन टीम एक मजबूत टीम, एक बढ़िया टीम है, इस प्रतियोगिता में उनका सफर रहा इस प्रकार।
इस बार शफल होकर खेलने की कोशिश थी, गेंद को पुल किया, गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड स्पेल के रीजन में खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। एक रन लिया गया है अब तक, एक ही रन मिलेगा। अब 16 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 47 47। आने वाली 16 गेंदों में 47 रनों की दरकार। बढ़िया मैच, एक रोमांचक स्थिति वाला मैच चलता हुआ, कांटे की टक्कर वाला मुकाबला। एक तरफ बात करें तो दोनों ही टीमों ने अब तक दो दो मैचेस अपने जीते हैं। तीनों मैचेस दिखना है, अगर जीतेगी तो एक बड़ी दावेदारी पेश करेगी इस उड़ीसा प्रीमियर लीग में। एचकेएस लायन या फिर जेआर बुल्स टीम, हरिकलाल मोहंता की टीम, दूसरी तरफ फील्डिंग करती हुई सुशांत परिदा की टीम। इस बार पुल किया जरूर है, लेकिन ठीक तरीके से पुल नहीं किया था उन्होंने, लेकिन गैप में गेंद गया है और अंपायर का फैसला देखना क्या होता है। हमारे वहां पर कर्मचारी जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के वह हिदायत देते हुए, अंपायर का फैसला आना बाकी है। देखना अंपायर क्या इशारा करते हैं। जी हाँ, आउट ऑफ द पार्क, ये है हवाई हमला, यानी टोटल 6 रन मिलेगा। आधा दर्जन रन यहाँ पर स्कोर कार्ड में जुड़े जाएंगे और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 34-34 पर। इस ओवर की अगर बात करें तो अब तक 11 रन आए हैं पिछली 3 गेंदों में। 11 रन आए हैं, 3 गेंदों का खेल बाकी है। अभी भी जीतने के लिए 41 रन बनाने हैं। गेंदें यहां से बची हुई टोटल 15 गेंदे, 41 रन। इस ओवर में कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा कमबैक करती हुई, वापसी करती हुई एचकेएस लायन इस मुकाबले में। इस बार टॉप एज लगा है और किस्मत का साथ, फील्डर ने पूरी कोशिश की, गेंद गया है बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप के रीजन में, लॉन्ग लेग के रीजन में, और अंपायर का फैसला आता हुआ एक और चौका। यहाँ पर किस्मत का चौका ये था और किस्मत वाला चौका यहाँ पर देकर जाता हुआ एचकेएस लायन टीम के लिए। और पहले विकेट की साझेदारी अब जा पहुंची, देखा जाए तो टोटल 38 रन, यानी जीतने के लिए अब 37 रनों की आवश्यकता। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 14 गेंदों में जीतने के लिए 37 रन बनाने। डीजे होती हुई जेकेएस लायन की पूरी खेमा, और कहते हुए यहाँ पर एचके लायंस की पूरी टीम कहती हुई, आशीष वंस मोर एक और सिक्सर वहां पर जड़ा उन्होंने। और देखा जाए तो इस ओवर में टोटल रन आए हैं अब तक 21 रनों का ओवर, ये महंगा ओवर गुजरता हुआ अब तक। और टोटल स्कोर टीम का जा पहुंचा है 44 यानी जीतने के लिए अब रन बनाने हैं टोटल 31। आने वाली गेंदें होंगी 13 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की दरकार। और जबरदस्त बल्लेबाजी, काफी डगआउट में बैठे समर्थक, खिलाड़ी काफी खुश है। मैं लेकिन सभी से मैं विनती करूंगा दोस्तों, मास्क पहन कर रखना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा कर रखना है। अभी भी यहाँ पर कोरोना का कहर जारी है पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, नवी मुंबई, मुंबई में। तो थोड़ा सा हमें जो पालिका का नियम है उसे फॉलो करना है, मास्क पहन कर रहना है, आपकी सेफ्टी के लिए हिदायत दी जा रही है। 13 गेंद 31 का समीकरण। अब चाबुक स्ट्रोक था ये, और ये चौका नहीं, थोड़ा सा कैसे थे, चाटा सा मारा था, स्लैप जिसे कहते हैं। और ये गेंद गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, दन आता हुआ एक और चौका। खेमा कर रहा है थोड़ा सा शोर, और खेमा कर रहा है थोड़ा सा शोर, और आशीष और बैट्समैन संजय से कहते हुए वंस मोर एक और यहाँ पर चौका आता हुआ, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 48, यानी जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। यहां से गेंदी बची हुई टोटल 12 गेंदे 27 रन, महंगा ओवर। यहाँ पर 25 रन आया इस ओवर में, और कहीं ना कहीं मैच का रंग और रूप बदल दिया है, और इस मैच को आप कहीं ना कहीं रोमांच स्थिति पर लाकर खड़ा किया है एचकेएस लायन टीम ने। एक संगीत के साथ जुड़े रहेंगे उड़ीसा प्रीमियर लीग में, देखते रहिए यहाँ पर ओपीएल 2022। 12 गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता, 10 विकेट अभी भी है हाथ में। के
सिंगर गायक अमोल जादव, एक कहते हैं कि देख नहीं सकते लेकिन कहते ना भगवान ने हुनर सबको दिया रहता है, टैलेंट सबको दिया रहता है। और इस गीत ने निश्चित तौर पर पिछले वर्ष ये गीत आई थी और पूरे महाराष्ट्र क्रिकेट में इस गीत ने धूम मचाया है। यूट्यूब पे सबसे चर्चित वाला ये गीत था और जिसके वजह से अमोल जादव को कई प्रतियोगिताओं में भिवंडी शहर में, डोंबिवली शहर में उनको एज ए स्पेशल वीआईपी गेस्ट तौर पर बुलाया गया था। एक बढ़िया गीत आई एकवीरा का ये, और पूरी तरह यहाँ पर प्रसिद्ध संगीत डीजे एकवीरा के माध्यम से सुनने को मिलता हुआ। कप्तान आए गेंदबाजी करने और गेंद को गैप में खेला, क्या नजाकत तरीके से, मानो ऐसे सुई में से धागा फिरो हो, उस प्रकार का ये स्ट्रोक था। थर्ड मैन के रीजन में गेंद फरार होती हुई एक और चौका, मुश्किलें बढ़ती हुई, यहाँ पर रास्ता मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा पूरी तरह इस मैच में फील्डिंग टीम JR बुल्स टीम के लिए। और इस चौके के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ टीम HKS लायन का अभिनंदन टीम। 23 रनों की आवश्यकता 11 गेंदों में, कप्तान करे तो करे क्या, पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे उठाया, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन जब तक कप्तान के अलावा 10 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन समर्थन अगर नहीं आया तो टीम अच्छा नहीं करती और वही होता हुआ इस गेंद को स्टॉप करना चाहिए था। फील्डर का थोड़ा सा मिस जजमेंट हुआ जिसकी वजह से जहां पर डॉट बॉल या सिंगल होना चाहिए था मात्र, यहाँ वहां पर एक्स्ट्रा 3 रन खर्च कर बैठी वहां पर JR बुल्स टीम। 11 गेंदे, समीकरण 23 रन। मैच अब थोड़ा सा नेल बैटिंग की तरफ गुजरता हुआ नजर आ रहा है, रोमांच लेकर आता हुआ, कांटे की टक्कर, पैसा वसूल मैच देखने को मिलता हुआ उड़ीसा प्रीमियर लीग में सीजन 1 ये। और बड़े बड़े स्टेडियम में पैसे देकर इस प्रकार के मैचेस देखने नहीं मिलते, लेकिन इस प्रकार का मुकाबला आपको कहना मुश्किल है, तराजू की पाले की तरह ये मैच ऊपर नीचे होता हुआ, और कहना मुश्किल कौन सी टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, और दोनों टीमें नहीं है किसी से कम। उस प्रकार की ये दो मजबूत टीमें आमना सामना करती हुई बैट और बॉल का ये जंग, ओडिशा प्रीमियर लीग में आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। 11 गेंदे 23 रन का समीकरण। ओवर पिच की गेंद थी, बिगिट करना चाह रहे थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गैप में जरूर गया, एक रन पूरा किया गया, दूसरे के लिए बुलाना चाह रहे थे लेकिन मना किया। अंत भला तो सब भला, एक रन लिया गया है। 100 सोनार की, एक लोहार की, उनको पता है इस ओवर में जितने रन चाहिए तब तक आ चुके हैं। और यहां से अगर विकेट खोती है तो HKS लायन टीम की तरफ से एक नया बल्लेबाज आएगा, थोड़ा सा समय लेंगे वह, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर मौका बन जाएगा गेंदबाजी टीम के लिए वापसी करने का, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा मैदान के अंदर। और वही HKS लायन को पता है कि टीम दोनों ही बल्लेबाज सेट है, दोनों बल्लेबाजों के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, और कहते हैं कि पूरी यहाँ पर जज्बा है और बेखौफ पारी अब तक दोनों बल्लेबाज खेलते हुए। अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी पहले विकेट के लिए, और अब जीतने के लिए टोटल रन बनाने हैं 22, गेंदें होंगी 10। एक अच्छा ओवर JR बुल्स टीम को इस मैच में मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा कर देगा, और इसके लिए कप्तान खुद गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर 4 रन जरूर आया मिस फील्डिंग की वजह से, उसके बाद लगातार 2 गेंदों में अब तक केवल सिंगल ही खर्च किया है। बढ़िया गेंदबाजी इस महंगाई के दौर में। अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 21 की आवश्यकता 9 गेंदों में। शफल होकर खेलना चाह रहे थे और अंपायर का फैसला, ये वाइड गेंद है। यस, एक्स्ट्रा रन आप जितना खर्च करेंगे उतना बल्लेबाज की तरफ से प्रेशर, दबाव हटता नजर आएगा। कप्तान सूरज, ये सूरज चमकेगा देखना काफी महत्वपूर्ण मैदान के अंदर, एक सवाल प्रश्न चिन्ह मैदान के ऊपर उठता हुआ। बिग हिट किया जरूर है और गेंद गई है मैदान के बाहर सीधा स्टैंड में, और ये किया है स्टैंड एंड डिलीवर। टोटल 6 रन इस गेंद पर, और इसी के साथ अब जीतने के लिए रन बनाने हैं 8 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। मैच का रंग और रूप बदल दिया है। 75 की टारगेट थी और अब जीतने के लिए, माफ करना, 14 की आवश्यकता है। बची हुई गेंदें होंगी यहां से 8 गेंदे 14 रन। कहां का मैच प्रदीप सर, कहां आकर खड़ा हो गया है। और 12 गेंदे 27 की आवश्यकता थी, और इस मैच में वापसी करती हुई HKS लायन टीम 2 ओवर में केवल 23 रन बना था। फुल टॉस गेंद, और इस कहते हैं यहां पर ये मैच का सबसे खराब गेंद फेंका है सूरज ने, और फुल टॉस गेंद पर एक पिकअप स्ट्रोक आता हुआ, मैक्सिमम बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। और अब जीतने के लिए 7 गेंदों में रन बनाने केवल सिर्फ और सिर्फ 8 रनों की दरकार। एक संगीत लेकर आएंगे क्योंकि एंजॉय करती हुई HKS लायंस की खेमा डीजे।
कि मैं डिफेंड करूंगा इस 6 रन को, और उन्होंने करके दिखाया था हीरो कप में। बिल्कुल प्रदीप सर, कैलकाटा ईडन गार्डन में देख सकते हैं प्रदीप सर का ये रिकॉर्ड है। और 33 वर्षों से जिन का यहाँ पर समालोचक कमेंट्री में अगर कहते हैं कि योगदान हो, तो इस तरह के रिकॉर्ड्स उनके दिमागी जहन में जरूर रहता है, उनके दिलों में बसा रहता है। और निश्चित तौर पर बिल्कुल कैलकाटा के मैदान पे कारनामा किया था, और मोहम्मद अजहरुद्दीन के कप्तानी के नेतृत्व में अगुवाई में ये कारनामा गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर ने करके दिखाया था। और अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 8 की आवश्यकता। 2 शब्द जरूर जाना चाहेंगे प्रदीप सर, जो यादें और ताज़ा जब हुई। वो 6 रन चाहिए थे तब सचिन तेंदुलकर ने अजहरुद्दीन को कहा था कि गेंदबाजी मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कोशिश करके। तब अजहरुद्दीन की आंखें खड़ी हो गई थी सचिन तेंदुलकर की वो बातें सुन के, क्योंकि 101 बढ़ के दिग्गज खिलाड़ी थे भारतीय टीम के पास, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वो कारनामा करके दिखाया और दुनिया को बता दिया कि सचिन तेंदुलकर सर से कोई लोहा नहीं ले सकता, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या क्षेत्ररक्षण हो। इसलिए तो बिल्कुल सही कहा प्रदीप सर ने, क्रिकेट का भगवान उनको दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार प्रदीप सर ने कहा था कि वेंकटेश प्रसाद जैसे गेंदबाज टीम में मौजूद थे डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वहां पर स्कोर डिफेंड किया था। लेकिन यहाँ पर रन चेज सक्सेसफुल नजर आ रहा है यहाँ पर। और जिस प्रकार विराट कोहली रन चेज में सबसे माहिर है, और यहाँ पर HKS लाइन ने दावेदारी पेश किया है कि ओडिशा प्रीमियर लीग सीजन 1 में अगर कोई टीम रन चेज में माहिर है तो HKS लाइन के सलामी जोड़ी संजय साबत और आशीष ने क्या आतिशी बल्लेबाजी की। आशीष ने आज के पूरे इस मैच में, इस इनिंग में। और अब जीतने के लिए केवल 2 रन चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, 2 कदम दूर है इस सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए HKS लायन टीम। साधारण सी गेंदबाजी रही आज। 2 ओवर में प्रदीप सर सिर्फ 23 रन थे, और तब हम कमेंट्री बॉक्स में कह भी रहे थे कि अब 3 ओवर में 52 रन चाहिए था वहां से। और पिछले 3 ओवर में देखा जाए तो अब तक 13 गेंदों में 50 रन बनाया। लास्ट 13 गेंदों में 50 रनों की यहाँ पर साझेदारी हुई है ये दोनों बल्लेबाजों में। बढ़िया बल्लेबाजी, और जिस प्रकार गियर बदला इन दोनों ने, लाजवाब पारी खेली है। केवल 2 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 5 गेंदे 2 रन। चलिए अब तो 1 ही रन चाहिए। यही तो क्रिकेट की माया, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। हमने 1 गेंदों में 6 रन नहीं बनते हुए देखे, और 1 गेंदों में जब 6 रन चाहिए था तो पडले गांव में एक बार 6 के 6 वाइड डाली थी गेंदबाज ने। जूनी डमोली के गेंदबाज थे वो, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस तरह के भी कारनामे क्रिकेट में हुए। चलिए मैच विनिंग स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन आशीष के बल्ले से, और इसी के साथ JKS लैंड पहली टीम आज की ठहरती हुई जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने तीनों ही मैचेस जीतकर यहाँ पर जीत का यहाँ पर डंका झंडा फहराया है। और इसी के साथ 10 विकेट से मैच जीत लिया है टीम HKS लैंड ने। 75 जैसे पहाड़ से स्कोर को चेस करने में कामयाब हुई है। बढ़िया प्रदर्शन, और सभी टीमों को एक एग्जाम्पल देती हुई किस प्रकार स्कोर को चेस करना चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से। और मैच जीता देखना होगा मैन ऑफ द मैच कौन होता है इस मैच का। अटल महाराणा नेक्स्ट मैच में अपनी टीम को लेकर तैयार होते हुए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज खास तौर पे सबसे पहले यहाँ पर स्टेज पर आए और हम सभी को एक खूबसूरत अपने त्वस्ता कंपनी, जो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है त्वस्ता, और उसके हमें पेन उन्होंने गिफ्ट किया है हमारे सभी पैनल को। और इसी के साथ